बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। उत्तराम रोडी आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि समय हो चुका है सुपर 5 का, यानी आज की 5 बड़ी खबरों का। दिन भर क्या कुछ खास रहा वो आज की 5 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। युवराज सिंह ने आज आपको बता दें कि जिस वर्ड के लिए उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था उस मामले में माफी मांग ली है। दूसरी खबर, बहुजन समाज पार्टी ने मांग की है कि बिजली के बिलों को माफ करना चाहिए। तीसरी बड़ी खबर, कर्नाटक सरकार ने दलित जो वर्ड है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। चौथी बड़ी खबर, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों और मजदूरों को जो बीजेपी सरकार है वो गुमराह कर रही है। पांचवी बड़ी खबर की रुख करते हुए आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कुल मिलाकर जो मामले हैं 2,26,000 के भी पार जा चुके हैं, जबकि मरने वाले लोगों की संख्या 6,300 के पार जा चुकी है। यह आज के बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली बड़ी खबर, भारतीय ऑलराउंडर और पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज रहे थे भारतीय वर्ल्ड कप टीम के 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, उस समय युवराज सिंह की बहुत अहम भूमिका रही थी। लेकिन एक हाल ही के अंदर एक वीडियो को जो रोहित शर्मा के साथ उन्होंने किया था उसके अंतर्गत उन्होंने एक जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी की थी और इस मामले को लेकर उन पर हरियाणा के हिसार में फांसी जो थाना क्षेत्र कहते हैं उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था। उस मामले को लेकर उस वर्ड के लिए उन्होंने माफी मांग ली है। युवराज सिंह ने आज अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि उनका किसी भी जाति, धर्म, मजहब को टारगेट करने का उद्देश्य नहीं था। उन्होंने मजाक के अंतर्गत किसी जो अपने यार दोस्तों के बीच में बोला था, उन्हें नहीं पता था कि किसी की भावना इससे आहत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी वजह से किसी भी व्यक्ति की भावना आहत हुई है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। दूसरी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी ने मांग की है कि बिजली के बिलों को माफ करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको बता दें कि बड़ी मांग की गई है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की गई है कि वर्तमान में मजदूर, गरीब, किसान जो लोग हैं अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, उनके काम, रोजगार, धंधे बंद हो चुके हैं, उनके पास बिजली के बिल भरने जितने पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो चुकी है, उनके परिवार पालना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर पूरी तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो बिजली के बिलों को माफ कर देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने लगातार इस मांग को उठाया। उन्होंने कहा कि केसीसी के अंतर्गत और बिजली जो घरेलू बिजली कनेक्शन है उन तमाम बिजली के बिलों को माफ कर देना चाहिए, ताकि आपको बता दें कि गरीब मजदूरों को इससे आसानी से राहत मिल सके। तीसरी बड़ी खबर, कर्नाटक सरकार ने दलित वर्ड जो बोलते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कर्नाटक सरकार ने कहा है कि एक सरकारी आदेश उन्होंने जारी करके साफ तरीके से कह दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति कर्नाटक के अंतर्गत दलित वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि सरकारी आदेश हो या किसी भी प्रकार की एफआईआर दर्ज करनी हो या इस तरीके के जितने भी घटनाक्रम होते हैं उनमें दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने हरिजन और गिरिजन जो दो शब्द होते हैं उन पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा चौथी बड़ी खबर की रुख करते हुए आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी सरकार जो है किसान और मजदूरों को झूठी घोषणाएं करके गुमराह कर रही है। एक तरफ किसान मजदूर जो लोग हैं वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनके फसलों के दाम नहीं दिए जा रहे हैं, उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही है। दूसरी तरफ जो है बीजेपी की सरकार किसानों को वाईफाई लूटने के लिए सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने पर तुली हुई है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो किसी भी राजनीतिक बड़े जो दल है उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता रहे शिवपाल यादव को लेकर भी कुछ ऐसी बातें कही है जिससे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के परिवार जो है वो एकजुट हो सकता है आगे आने वाले दिनों के अंतर्गत। या इसके अलावा पांचवी बड़ी खबर की रुख करते हुए आपको बता दें कि कोरोना वायरस की अपडेट हम आपको दे दें। कोरोना वायरस के अंतर्गत पूरे देश में अगर हम मामलों की देखने की कोशिश करें तो इस वक्त तक 2,26,770 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 6,348 पहुंच चुकी है। तो यानी कि कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ रहा है और आपको बता दें कि लगातार बढ़ते हुए कोरोना वायरस की चिंता का लकीरें भी खींच रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से आर्थिक व्यवस्था भी पूरी चरम पर है। और इसके अलावा देश में लॉकडाउन अभी भी 30 जून तक है और मजदूर जितने भी लोग हैं वो अपने घरों को लौटने के लिए अभी भी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। इन तमाम चीजों को देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें तो अभी भी कोरोना वायरस का कहर की वजह से देश आगे आने वाले दिनों में भी कितने दिनों तक चपेट में रहेगा कुछ कह नहीं सकते। मिलेंगे इस वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।